भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से ही मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला और सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये खास 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय या शिव के मंदिरों में शिव के साथ ये 4 चीजें जरूर दिखाई देंगी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? भगवान शिव को लेकर इस खास वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि शिव के साथ इन खास 4 पवित्र चीजों का संबंध आखिर कैसे बना और ये शिव जी से कैसे जुड़ी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि द भक्ति में ही असली शक्ति है। और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। सबसे पहली चीज, भगवान शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र किया जाता है। एक है धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल आखिर कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। लेकिन माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह 3 गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी कि त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन था। इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन 3 गुणों को अपने हाथों में धारण किया और उसी समय से भगवान शिव के पास त्रिशूल है। कहते हैं भगवान शिव का जो है खास त्रिशूल है, यह इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं हरि ने दिया था, यानी कि भगवान विष्णु ने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आया भगवान शिव के हाथों में डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धुंध और ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से जा मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं कि आखिर शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया? क्या वह पहले से ही मौजूद था? दोस्तों, भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया और साथ ही साथ नागलोक वासुकी भी अमर हो गए।